आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में पहला क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 25 एंड 65। क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम के जो क्वेश्चन हैं वो बोर्ड एग्जाम में आने ही आने, चाहे स्टैंडर्ड का पेपर हो या फिर बेसिक का पेपर हो। तो यहाँ पर हम 25 एंड 65 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, जो भी नंबर हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए दिए होते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है 25 एंड 65। सबसे पहले हम 25 के फैक्टर करेंगे, तो प्राइम फैक्टर्स इसके होंगे 5 इंटू 5, 5 जो 25। इसी तरह से 65 के फैक्टर करेंगे 5 इंटू 13, 13 5 जो 65। फिर हम सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ फाइंड करने के लिए दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पर 5 हमारा कॉमन है दोनों में, तो 5 हो जाएगा इसका। एचसीएफ एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम एचसीएफ लिखेंगे, हमारा एचसीएफ 5 आया है। उसके बाद दोनों नंबर्स में जो फैक्टर बच गए हैं, तो 25 में 5 बचा हुआ है, 65 में 13, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके हमारा 5 5 जो 25 एंड 25 13 जो हमारा होता है 325। तो हमारा एचसीएफ आ गया 5 और हमारा जो एलसीएम है 325। इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन में हम फाइंड करेंगे एचसीएफ और एलसीएम 35 एंड 40 का। तो 35 के फैक्टर 5 इंटू 7 है, 40 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। फिर से एचसीएफ हमने देखा 5 दोनों में कॉमन है, तो एचसीएफ है। बाकी बचे हुए फैक्टर को हम एलसीएम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 ऊपर 7 बचा है, 40 के फैक्टर में ट्रिपल टाइम 2 है, तो लिखेंगे। इन सबको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 280। ये हमारा है एलसीएम। इसी तरह से हम और भी क्वेश्चंस का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज में मैं आपके लिए बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। तब के लिए बाय बाय।